बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये सोच रही हूँ कि आपको ये बताऊँ कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और बल्कि टीनेजर्स तक, कोई तकरीबन 5 साल की उम्र से लेके कोई 18-20 साल की उम्र तक बच्चों में ये देखती हूँ कि उनमें रुझान नहीं है नाश्ते करने का ना। और जब मैं बच्चों को उनके प्लान्स बना के देती हूँ या मैं उनके लिए एक नुस्खा बनाती हूँ, फूड प्रिस्क्रिप्शन बनाती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि जी हमें भूख नहीं लगती ना। और ज़्यादातर बच्चे ये भी बात कहते हैं कि जी अगर हम खा लेते हैं तो हमें सुबह के टाइम पर मतली होती है या हमारा बिल्कुल तबीयत भारी हो जाती है। पहली तो बात माँ बाप को समझने की है कि वो तमाम बच्चे जिनको आपने बचपन से, यानी 1 साल की उम्र में सुबह के नाश्ते की आदत नहीं डाली है, वो बड़े होके नाश्ता नहीं करते हैं या उनके मैदे को आदत नहीं होती है नाश्ते की। तो अगर बच्चा नहीं खा रहा तो उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है ना, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि हमारा जिस्म तो शायद बनाया ही अल्लाह ने नाश्ते के लिए है। इतनी सारी खुराक के सुबह के नाश्ते के फ़वाइद हैं, कहते हैं कि तकरीबन 11 साल एक इंसान की ज़िंदगी में ऐड हो जाते हैं या उसकी ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं अगर वो सुबह का नाश्ता करता है। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे मुकाबले में ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करते, उनमें एलर्जीज़ हैं, उनमें डिप्रेशन है, उनमें ड्रग्स की टेंडेंसी है, उनमें अफेयर्स चलाने की टेंडेंसी है। जब बच्चा इमोशनली कमज़ोर होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो सहारा ढूंढेगा और वो सहारा ढूंढता है जज्बाती किस्म का सहारा। तो आजकल के माहौल में अगर आप ये चाहते हैं माँ बाप की हैसियत से कि आपके बच्चे होलिस्टिकली हेल्दी हों, यानी उन्हें वो जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद हों, जज्बाती, रूहानी, मेंटली भी सेहतमंद हों, तो प्लीज़ उनके नाश्तों पे फोकस करें। और नाश्ते का कल्चर ऐसे नहीं हो सकता कि माँ नाश्ता ना करती हो, बाप नाश्ता ना करता हो और अपने बेटे या बेटी को लेक्चर देता रहे। सबसे पहले आपको अपने घर का कल्चर बदलना पड़ेगा। आपको नाश्ते शुरू करने पड़ेंगे और आपको खुद बैठ के बच्चों के साथ नाश्ते करने पड़ेंगे। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, फिर बच्चे भी नाश्ते करना शुरू करेंगे। मैंने माँओं को प्रेगनेंसी में देखा है कि वो नाश्ते नहीं करती। ऐसे ऐसे बीमारियों के साथ बच्चे पैदा होते हैं कि बच्चों के जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनके चेहरों के ऊपर अब मासूमियत ही नहीं रही है। वो बेबी जो फेस होता था वो नहीं है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को प्रेगनेंसी में नरिश नहीं किया। जिस तरह नाश्ता आम हालत में अहम है, उसी तरह नाश्ता प्रेगनेंसी में भी बहुत अहम है। तो माँ के लिए ये शदीद तरीके से ज़रूरी है कि वो अपने नाश्ते का ख्याल रखे ताकि वो अपने बच्चों का भी ध्यान कर सके। अच्छा, अब मसला ये होता है कि बच्चे आदत नहीं होती तो वो खाएं कैसे? उसका आसान हल ये है कि आप बच्चों को पहले उनकी पसंद की चीज़ देना शुरू करें। पसंद की चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप उनको नाश्ते में बर्गर और पिज़्ज़ा ही देना शुरू हो जाएं। पसंद की चीज़ ये है कि कोई ना कोई खुराक तो उनको घर में पसंद है ना, उस खुराक को नाश्ते में दें। जैसे मैं बच्चों को शुरू कराती हूँ आलू के चिप्स दे के, मैं उन्हें शुरू कराती हूँ नूडल्स खिलवा के, मैं शुरू करवाती हूँ फ्रेंच टोस्ट दे के, आलू का पराठा मैं बहुत देती हूँ। सादा पराठा बच्चों के लिए सेहतमंद नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों के मैदे में भी तेज़ाबियत की काफ़ी उनको शिकायत है, जिसकी वजह से बच्चों के गहरे हलके होते हैं। तो आप उनको नाश्ते की पहले आदत डालना शुरू करें और ख़ुद करें। अगर आपके घर में कोई नाश्ता नहीं करता, फिर आप ये ना भूल जाएं कि आपका बच्चा नाश्ता करेगा। और जितने बच्चे स्कूल जाके 11 बजे की में कैंटीन से मिलने वाली फ़िज़ूल खुराकें, जिसमें बिरयानियाँ और पता नहीं हलीम और नान और ऐसी इतनी गंदी खुराकें स्कूलों में सर्व हो की जाती हैं कि मैं हैरान हूँ कि ना माँ बाप को अकल है ना टीचर्स को अकल है कि वो बच्चा जो खाली पेट आया है और वो 11 बजे आके गंद भला खाएगा तो उसकी ज़हनी और जिस्मानी हालत क्या होगी। मुझे जाने जाने का इत्तेफाक हुआ कुछ स्कूलों के अंदर, और मैं हैरान हो गई जब वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि जी हमारी जब असेंबली होती है तो बहुत से बच्चे बेहोश हो जाते हैं उसमें। मतलब ये एक ऑर्डिनरी स्कूल था, ये ब्रांडेड स्कूल नहीं था।
تو وہاں کے اسکول کے پرنسپل مجھے بتا رہے ہیں کہ جی بچوں کے بیگز میں سے انرجی ڈرنکس نکلتے ہیں، کیونکہ وہ انرجی ڈرنک پی کے تو اسکول کا دن گزارتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچہ جو انرجی ڈرنک پی کے دن گزارتا ہے وہ ذہنی جسمانی طور پہ اس قابل ہوگا کہ 50-60 سال کی عمر تک پہنچے؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ ینگ لوگوں کی ڈیتھس جو ہیں وہ زیادہ ہونے لگ گئی ہیں۔ میں اس بات کی وٹنس ہوں کہ میں نے 10 سال کے بچوں میں بلڈ پریشر دیکھا ہے، میں نے 10 سال کے بچوں میں ہائی کولیسٹرول دیکھا ہے، میں نے ہیپاٹائٹس سی دیکھا ہے، جو میرے لیے بہت حیرانگی کی بات تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں ہیپاٹائٹس سی، کینسر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچوں میں کتنا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو صحت کا خیال کریں وہ ناشتے سے شروع کریں۔ اگر آپ کو اپنے بچے آپ کے لیے بوجھ ہیں تو آپ جو مرضی کرتے رہیں پھر۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ نہ فیملی پلان کیا کریں اپنی، نہ پلان کریں کہ آپ کے بچے ہوں۔ اگر آپ لوگ اتنی عقل فہم نہیں رکھتے کہ اپنے بچوں کی کیئر کر سکیں تو بہتر ہے کہ بچوں کو اپنے سامنے بیمار کر کے مرتے ہوئے دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ان بچوں کو دنیا میں ہی نہ لائیں اور پھر ان بچوں کو اس عذاب میں مبتلا نہ کریں جس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ تو یہ میں بہت سیریس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں پریشان ہو گئی ہوں بچوں کے ان کے لائف سٹائل کو ٹھیک کر کر کے، جس میں ماں اور باپ جو ہیں وہ بالکل ہیلپ لیس ہوئے بیٹھے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمارا تو کچھ چلتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ایٹ فالٹ ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اس چیز کو اپنے گھروں میں آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کیجئے تاکہ ہماری جو قوم جو کہ نوجوان نسل پہ بیسڈ ہے، جوان ہے پاکستان، تو ہمارے جوان جو ہیں وہ صحت مند ہو سکیں۔ تھینک یو۔